एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को फ्रॉम 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल 2025 की। ये वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी जीडी, सीजीएल, आरपीएफ, एनटीपीसी, एफसीआई, बैंक एंड पुलिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज What rank did Bihar achieve in transport and communication sector growth from 2011 to 2024? तो बिहार का जो स्टेटस है यानी कि रैंकिंग प्रोवाइड की गई है इसको थर्ड इन द सेक्टर ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 2011 टू 2024। तो डेप्यूटी सीएम है सम्राट चौधरी ऑफ बिहार। इन्होंने प्रेजेंट किया है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 टू 2025। तो बिहार की जो इकोनॉमी है ये 3.5 टाइम्स ग्रो हुई है और बिहार ने रजिस्टर किया है थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग 2011 टू 2024 आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो फर्स्ट पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, देन कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन इज बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द सेंटर अप्रूव्ड तेलंगाना सेकेंड एयरपोर्ट? तेलंगाना का जो सेकेंड एयरपोर्ट बनेगा इसकी मंजूरी मिल गई है ममनूर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड अ सेकेंड एयरपोर्ट इन तेलंगाना एट ममनूर नियर वारंगल, लेस देन 150 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद। द तेलंगाना गवर्नमेंट allocated 205 crore for acquiring 253 acres to develop the currently non-operational AAI facility। आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड एयरपोर्ट इन तेलंगाना बनने जा रहा है नियर वारंगल, ममनूर के पास में, लेस देन 150 किलोमीटर होगा फ्रॉम हैदराबाद। अ स्पेशल वेवर वॉज ग्रांटेड बाई बाईपास द 150 किलोमीटर रिस्ट्रिक्शन अंडर द हैदराबाद ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अग्रीमेंट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर अप्रूव्ड तेलंगाना सेकेंड एयरपोर्ट एट ममनूर नियर वारंगल। वेयर इज एक्सरसाइज इन योकस 25 बीइंग हेल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें मोर देन 15 कंट्रीज़ ने इसमें अमंग 15 कंट्रीज़ के बीच में ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, टैक्टिकल नॉलेज के लिए, टू इन्हांस एयरफोर्स स्किल्स, ये सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इन द एक्सरसाइज ऑफ इनियोकस 25 इन ग्रीस। और ये 31 मार्च टू 11 अप्रैल 2025 तक होगा। और ये SU-30 MKI फाइटर्स एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू हमारे इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनियोकस 25 ये आयोजित होगा बीइंग हेल्ड इन ग्रीस। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट फ्री फाइन राइस स्कीम? तो भारत की पहली मुफ्त चावल योजना इसको स्टार्ट किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ओके, तो तेलंगाना का 2 न्यूज़ हो गया। 2 न्यूज़ आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइन राइस फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पुअर थ्रू राशन शॉप्स। ओके, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आर रेवंथ रेड्डी। इन्होंने एम्फेसाइज किया है दैट दिस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी विद डिग्निटी, मार्किंग इंडियाज़ फर्स्ट सच एफर्ट टू डिस्ट्रीब्यूट फाइन राइस फॉर फ्री। ओके, तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। What is the 2025 International Day of Yoga theme announced by PM Modi? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। The theme for 2025's International Day of Yoga that is on 21st June, इसकी थीम आपको ध्यान में रखनी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द UN इन 2014, हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 2015 विथ ईयरली थीम्स एम्फसाइजिंग योगाज बेनिफिट। इसको स्टार्ट किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। What is India's rank in the Hurun Billionaires List 2025? हुरून अरबपतियों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो ये थर्ड पोजीशन पे है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंडिया नाउ रैंक्स थर्ड ग्लोबली विथ 284 बिलियनियर्स। शंघाई ओवरटुक मुंबई इन एशियाज बिलियनियर टैली। अदानी गेन 1 लाख करोड़ बिकमिंग वर्ल्ड्स 18th रिचेस्ट। ये अदानी 18th नंबर पे हैं। रोशनी नादर इन्होंने एंटर किया है ग्लोबल टॉप 10 रिचेस्ट वुमेन में। टोटल बिलियनियर वेल्थ ग्लोबली रोज बाय 13%। द रिपोर्ट ranked 3442 billionaire from 71 countries, a 5% increase from last year. Okay, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Which country signed a 191.73 billion loan deal with India in 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जापान। ये वाई जो सिंबल है ये युआन को इंडिकेट करता है, तो ध्यान में रखिएगा। इंडिया एंड जापान लिंक्ड लोन, ये इनका बिलियन में लोन है और फॉर 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वाटर, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट्री एंड एक्वाकल्चर। ओके, तो मेजर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड
TN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फेज़ 3 दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 चेन्नई डेजिग्नेशन प्लांट 2। तो द फंडिंग फॉल्स अंडर जापान्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस टू इंडिया। ओके, तो ये इतना लोन डील हुआ है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। तो एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल इस तरीके का रिपोर्ट टाइटल किया गया है बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। The report highlights that 47% of primary school students receive meals at school, जो हम MDM देते हैं बच्चों को in lunch time. However, many of those students still do not receive adequate nutrition. The report raises concern about increased obesity and food insecurity among children. तो यूनेस्को ने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट, इसका टाइटल है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल। ओके, नेक्स्ट, which space mission ended in 2025 after mapping 2 billion stars? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाय। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 15 जनवरी 2025 को आफ्टर 12 ईयर्स ये ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ कोल्ड गैस प्रोपेलेंट, इसकी वजह से इसको मिशन को एंड कर दिया गया। ओके, वेयर विल द 6th बिम्स्टेक समिट बी हेल्ड इन 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, बैंकॉक में होगा ये बिम्स्टेक का 6th समिट इन 2025, ये 4 अप्रैल को। ओके, पीएम मोदी विल विजिट थाईलैंड एंड थीम है प्रॉस्परस रेजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ओके, इसमें कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। तो ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 नेशंस, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1997 और ढाका बांग्लादेश में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वॉन द वुमेन्स टाइटल एट द JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह विल बी योर राइट आंसर। इंडियाज़ फर्स्ट जो एक तरीके से मानी जाती है स्क्वैश प्लेयर के रूप में, बहुत ही फेमस है अनाहत सिंह। इन्होंने क्लिंच किया है द JSW इंडियन ओपन टाइटल विद अ स्ट्रेट सेट विद ओवर हेलन टैंग ऑफ हांगकॉन्ग। ओके, और ये आपको ध्यान में रखनी है, 17 ईयर्स ओल्ड है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द झज्जर बचौली लेपर्ड सफारी बीइंग डेवलप्ड? तो झज्जर बचौली तेंदुआ सफारी है किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो पंजाब में। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। पंजाब गवर्नमेंट प्लान्स टू डेवलप झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू इट्स फर्स्ट लेपर्ड सफारी। ओके, और ये आपको ध्यान में रखना है 10 करोड़ इसके लिए एलोकेटेड है फॉर डेवलपिंग नांगल एज अ स्टेट्स नेक्स्ट मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 अप्रैल को। तो इसको ऑब्जर्व किया गया 2 अप्रैल को। इसका पर्पस है टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक टाइप ऑफ ये अवेयरनेस इसको फैलाने के लिए, इसको ये जैसे जो ऑटिज़म जिसको हो जाता है ना, वो मेंटली थोड़े से इल हो जाते हैं और उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो इसका ये पर्पस था 2 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व करने का, टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट इंक्लूज़न, उनके साथ में उनको इंक्लूड करके और उनको अलग थलग ना करके इस तरीके से इसको प्रमोट किया गया। इसकी थीम है एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द UN SDGs, ऑरिजिन डिक्लेयर्ड बाय द UN in 2007 टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल विथ ऑटिज़म। ओके, तो ध्यान में रखिएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड इंसान रहते हैं, ठीक है, ऑटिज़म इन जिनको हो जाता है। इन विच सिटी इज़ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 बीइंग हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स विल होस्ट द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट फ्रॉम 1 to 3 अप्रैल से। 75,000 प्लस एंट्रीज़ होंगी व्या माई भारत पोर्टल। तो ये जो सिटी होगी दिल्ली, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 इसको हेल्ड किया गया। विच कंट्री इज़ कंडक्टिंग द टाइगर ट्रम्प 2025 एक्सरसाइज विथ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा US।
ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है 13 डे का ट्राई सर्विसेज टाइगर ट्रिम्फ एक्सरसाइज। ये फोकस करेगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसको कहते हैं HADR, यानी कि जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं म्यांमार को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। तो इस तरीके का जो एक्सरसाइज है टाइगर ट्रिम्फ, उसमें इन्हीं सभी चीज़ों की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। Indian Navy, Army and Air Force are participating with key assets like P-8I aircraft, Mi-17 helicopters and warships. A joint commander center will operate from Kakinada. The event concludes on 13th of April. तो ये 13 अप्रैल तक ये चलेगा. Okay. For how long has APSPA been extended in parts of the Northeast recently? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 months. तो APSPA इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, इसका ड्यूरेशन नॉर्थ ईस्ट में 6 months के लिए। तो ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में, कुछ पार्ट्स ऑफ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड में इसको एक्सटेंड किया गया है। इन मणिपुर इट एक्सक्लूड्स एरिया अक्रॉस 5 districts. APSPA ये कंटिन्यू है इन 8 नागालैंड डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 फुल प्लस पार्ट ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये तीनों ही आपको स्टेट्स ध्यान में रखने हैं। वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा ये इश्यू चलता रहता है मणिपुर में। एंड आर्म्ड फोर्सेस जो कि स्पेशल पावर्स है, ये 1958 में ये एक्ट आया था, इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट ग्रांट्स स्पेशल पावर्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो बेसिकली आपको डिस्टर्ब्ड एरिया में मणिपुर मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट एंड नागालैंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये सभी वहाँ पे APSPA लगाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है। विच इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर विल HAL डिलीवर अंडर द 62,700 करोड़ डिफेंस डील रिसेंटली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा LCH प्रचंड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विल सप्लाई 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, 66 टू इंडियन एयरफोर्स एंड 90 टू आर्मी। ओके, और ये इसका जो बजट आप देख सकते हैं, ये इंडिजीनियस है। LCH प्रचंड ऑपरेट्स अबव 5000 मीटर विथ 65% लोकल कंपोनेंट्स, इंगेज करता है ओवर 250 MSMEs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली मार्क्ड 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो चाइना विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे इंडिया और चाइना के फ्लैग आप देख सकते हैं। तो इंडिया एंड चाइना ने मार्क किया है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विथ लीडर्स एक्सचेंजिंग कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। ओके, और वहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हमारे इंडिया की, अलॉन्ग विथ प्रीमियर ली क्वांग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सचेंज मैसेजेस टू कॉमेमोरेट द माइलस्टोन। द एनिवर्सरी हाईलाइट्स द ऑनगोइंग एफर्ट्स to strengthen bilateral relations, but हमारे relations are not good with China and Pakistan. Which individual was honored with the 2025 Windham Campbell Prize in the non-fiction category by Yale University, USA? Okay, correct answer इसका हो जाएगा राणा दासगुप्ता। राणा दासगुप्ता एक रिनोन्ड ब्रिटिश ऑथर हैं ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इनको अवार्ड दिया गया है द 2025 विंथम कैम्पबेल प्राइज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। इनको ऑनर किया गया है फॉर हिज डीप क्रिटिक ऑफ ग्लोबल हाइपर कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड क्लास स्ट्रक्चर्स। वन ऑफ हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड्स द बुक कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली। ओके, तो येल विश्वविद्यालय ने इनको नॉन फिक्शन कैटेगरी में विंथम कैम्पबेल प्राइज दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, राणा दासगुप्ता। विच कंट्री इज प्रोजेक्टेड बाय मूडीज टू लीड G20 नेशंस इन ग्रोथ रिसेंटली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी का जो फोरकास्ट है इंडिया की 6.5% ग्रोथ, द हाईएस्ट अमंग G20 नेशंस। तो ये यहाँ पे दर्ज की गई है और ये आपको ध्यान में रखना है। मोदी ये प्रेडिक्ट करते हैं सब। Which Indian airline recently became the first to use the Aviator Revenue Management System? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार एयर। तो स्टार एयर बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू अडॉप्ट द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम टू मैक्सिमाइज पैसेंजर रेवेन्यू। The airline based in Bengaluru operates 9 Embraer aircraft and plans to expand its fleet to 25 by 2027. Star Air focuses on enhancing connectivity in Tier 2 and Tier 3 cities while targeting underserved markets. तो Star Air आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये इंडियन एयरलाइन है, रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू यूज़ द एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम। Which bill was recently passed by Rajya Sabha for aircraft object protection?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल। तो राज्यसभा ने पास किया है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025, मेकिंग द DGCA द रजिस्ट्री अथॉरिटी फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाईलाइट किया है इंडियाज़ राइज टू द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो उड्डयन के क्षेत्र में हमारा थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है विथ डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो कि ग्रो कर रहे हैं फ्रॉम 60.7 मिलियन, ये 2014 में थे, बट नाउ 2024 में अगर बात करें तो 161.3 मिलियन है। इंडियाज़ एयरक्राफ्ट फ्लीट हैज़ ग्रॉन फ्रॉम 359 इन 2014 टू 840 इन 2024। तो 359 से अभी करंट टाइम में 840 देखने को मिल रहा है इसका एयरक्राफ्ट फ्लीट। ठीक है, विच बिल, तो बिल आपको ध्यान में रखना है, एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल वॉज रिसेंटली पास्ड बाय राज्यसभा फॉर एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन। विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द फ्रैम 2 प्राइवेट पोलर ऑर्बिटिंग मिशन। तो फ्रैम 2 ये निजी ध्रुवीय परिक्रमा मिशन लॉन्च किया गया बाय स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है फ्रैम 2 मिशन विथ 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स लेड बाय क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर चुन वांग ऑन अ पायोनियरिंग पोलर ऑर्बिटिंग ट्रांजेक्टरी। तो ये जो क्रू है इम्बार्क किया इसने ऑन अ फ्री फ्लाइंग मिशन टू कंडक्ट 22 रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस फ्लाइट एंड माइक्रोग्रेविटी ऑन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेस एक्स ने इसको ये फ्रैम 2 को लॉन्च किया है। द मिशन इज स्पेस एक्स 6th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट फ्लाइट। ओके, ध्यान में रखिएगा। विच 2 प्रोडक्ट्स रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभकोणम बेटल लीफ यानी पान के पत्ते हैं ये, एंड थोवलाई गार्लैंड ये है आभूषण। तो कुंभकोणम बेटल लीफ यानी कि जो पान के पत्ते होते हैं along the Kaveri river in the delta region is set to become the first agricultural product from the area to receive a GI tag. ओके, तो GI टैग फर्स्ट इसको मिल गया है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एंड थोवालाई मनिका मलाई ये फ्लावर गार्लैंड है मेड फ्रॉम ओलियंडर एंड रोज विल ऑल्सो बी अवॉर्डेड द GI टैग फॉर इट्स जेम लाइक अपीयरेंस एंड इंट्रिकेट क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये दोनों ही चीज़ों को GI टैग मिला है। ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर 10 ईयर्स ये मिलता है। ओके, तो ये तमिलनाडु के हैं, ध्यान में रखिएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज डिड NHAI कंस्ट्रक्ट रिसेंटली इन FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5614 किलोमीटर। तो NHAI जो कि नेशनल हाईवे एजेंसी है, इन्होंने एक्सीड किया इट्स टारगेट बाय कंस्ट्रक्टिंग 5614 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, विच क्रिकेटर रिसेंटली टॉप्ड द ICC मेंस T20 बॉलिंग रैंकिंग। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जैकोब डफी। तो न्यूजीलैंड के पेसर हैं जैकोब डफी, इन्होंने रीच किया है नंबर 1 पोजीशन इन ICC मेंस T20 बॉलिंग रैंकिंग आफ्टर क्लेमिंग 13 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 8.38 इन अ 4-1 सीरीज विन ओवर पाकिस्तान। तो ये न्यूजीलैंड के हैं डफी, इन्होंने सरपास किया है नोटेबल बॉलर्स लाइक एकिल होसिन, वाइंडू हसरंगा एंड आदिल रशीद, बिकमिंग द फर्स्ट कीवी यानी न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहते हैं टू टॉप द T20I चार्ट्स सिंस 2018। ओके, नेक्स्ट, विच टीम रिसेंटली वॉन द आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रजनीगंधा अचीवर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो रजनीगंधा अचीवर्स ने डिफीट किया है जिंदल पैंथर इन अ थ्रिलिंग फाइनल टू विन द 2025 आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप। द विनिंग टीम कंसिस्टिंग ऑफ डीनो धनखर, शमशीर अली, अभिमन्यु पाठक एंड डेनियल ओटामेंडी, इन्होंने रिसीव किया है द ट्रॉफी। द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑनरिंग श्री आदित्य विक्रम बिरलाज पैशन फॉर पोलो फीचर्ड टॉप टीम्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ओके, तो रजनीगंधा अचीवर्स ने डिफीट किया है जिंदल पैंथर्स को, और रजनीगंधा अचीवर्स रिसेंटली वॉन द आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज RBI डेप्यूटी गवर्नर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज RBI डिप्यूटी गवर्नर फॉर 3 years टर्म, फिलिंग द वैकेंसी आफ्टर MD पत्रास डिपार्चर। ओके, तो गुप्ता जी ये डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ NCAAR एंड अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। With nearly 2 decades of experience at the IMF and World Bank, Gupta holds a PhD in economics from the University of Maryland. Okay, so she is appointed as
Deputy Governor of RBI, Poonam Gupta. Okay. Which chili from Telangana recently received the GI tag? करेक्ट आंसर हो जाएगा चपाता चिली. तो ये इस टाइप के चपाता चिली है. इसके अचार वगैरह आप खाते होंगे, टेस्टी लगते हैं. ये चपाता चिली है जो कि वारंगल का है, तेलंगाना. ये जाना जाता है अपनी रेड कलर एंड लो हीट के लिए, एंड इसने सिक्योर किया है GI टैग, बिकमिंग इंडियाज़ 18th तेलंगाना का ये 18th GI प्रोडक्ट है. और ध्यान में रखना है इसके अचार वगैरह बनाए जाते हैं, बढ़िया मस्त लगते हैं. ठीक है, तो चपाता चिली इसका नाम आपको ध्यान में रखना है. हु रिसेंटली वॉन द USA MotoGP? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांसिसो बेगानी. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. फ्रांसिसो का नाम, इन्होंने ग्रैंड प्रिक्स ऑफ अमेरिकाज आफ्टर मार्क मार्केज को क्रैश करने के बाद ये जीता है. ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है. फ्रांसिसो वॉन द USA MotoGP. गुड़ी पड़वा. तो गुड़ी पड़वा विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हिंदू न्यू ईयर इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र. तो गुड़ी पड़वा एक मेजर फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चैत्र मंथ. जैसे जनवरी इज़ नॉट आवर फर्स्ट मंथ, जनवरी नहीं है, बट आवर फर्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर द फर्स्ट मंथ इज चैत्र. तो इसके जो बिगिनिंग है ना, हम गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, और ये बेसिकली महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है. द फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन नियर बाई रीजन्स लाइक गोवा एंड दमन. इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व एज उगादी. ओके, in 2025 Gudi Padwa was celebrated on 13th March. Which country recently deployed its military to control a foot and mouth disease outbreak? किस देश ने हाल ही में पैर और मुंह की बीमारी के प्रकोप से नियंत्रित करने के लिए डिप्लॉय किया है इट्स मिलिट्री? तो हंगरी. तो हंगरी रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट फुट एंड माउथ केस इन 50+ ईयर्स, नाउ अफेक्टिंग 4 फार्म्स एंड 3500 कैटल्स. तो ये बेसिकली कैटल्स वगैरह का होता है फुट एंड माउथ डिजीज़. तो मिलिट्री एंड डिसइंफेक्शन मेजर्स वर लॉन्च टू कंटेन द स्प्रेड नियर बॉर्डर्स विद स्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया. द डिजीज़ पोजेज नो ह्यूमन थ्रेट बट अफेक्ट्स क्लोवन एंड हूफ्ड एनिमल्स. जो खुर होते हैं जिनके, उन एनिमल्स को ये अफेक्ट करता है. ओके, तो ध्यान में रखिएगा. वेयर आर द 15th हॉकी इंडिया मेंस नेशनल्स बीइंग हेल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा झांसी. ओके, द 15th सीनियर मेंस हॉकी नेशनल, इसको उत्तर प्रदेश के झांसी में 4 to 15 अप्रैल तो इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. अ न्यू प्रमोशन रिलीगेशन फॉर्मेट एड्स कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी. 12 टॉप टीम्स प्ले इन डिवीज़न ए. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि जो फाइनल्स होगा इसको शेड्यूल किया गया है फॉर अप्रैल 15 एट मेजर ध्यानचंद स्टेडियम. और ये 15th हॉकी इंडिया मेंस नेशनल बीइंग हेल्ड इन झांसी. व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो 5 अप्रैल को समुद्र दिवस इसको मनाया जाता है. थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट. इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द अकाउंट ऑफ इंडियन नेविगेशन. एंड इसको 5 एवरी अप्रैल को ईयर में, हर ईयर को, यानी कि ऑन 5 अप्रैल एवरी ईयर इन इंडिया नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑन दिस डेट इन 1990 नेविगेशन हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड SS लॉयल्टी. द फर्स्ट शिप ऑफ द सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लेफ्ट journeyed to the United Kingdom. Okay, next, who was recently appointed as the new PFRDA chairperson? तो हाल ही में PFRDA के नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं S रामन. ओके, तो डेप्यूटी CAG हैं S रामन. इनको अपॉइंट किया गया है एज PFRDA चेयरपर्सन फॉर 5 years और अंटिल द एज ऑफ 65. इन्होंने सक्सीड किया है दीपक मोहंती को. ये 1991 के बैच के IAS ऑफिसर हैं एंड फॉर्मली सर्व्ड एज CMD ऑफ सिडबी. और ध्यान में रखिएगा PFRDA क्या होता है? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़. तो इसके ही न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, जिसकी स्थापना PFRDA की स्थापना फाउंड हुई थी 2003 में. इनका नाम ध्यान में रखना है S रामन. टू whom did श्रीलंका रिसेंटली कन्फर इट्स हाइएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर ग्लोबल लीडर्स? द श्रीलंका मित्र विभूषण. करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर. इन अ ग्रैंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन इंडिया श्रीलंका टाइज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्ड विद द श्रीलंका मित्र विभूषण, द आइलैंड nation's highest civilian honor, okay, for heads of state and government. The prestigious award was presented by Sri Lankan President
अनुरा कुमारा दिसानाइके. Okay, this award, the this marks the 22nd international recognition by a foreign country. Who will recently lead the Indian delegation at the 150th Inter-Parliamentary Union Assembly? Correct answer इसका हो जाएगा ओम बिरला. Okay, Om Birla will lead India's delegation to the 150th IPU. IPU that stands for Inter-Parliamentary Union Assembly. ये ताशकंद में होगा. ठीक है. He will address the general debate on parliamentary action for social development and justice. ओम बिरला का नाम आपको ध्यान में रखना है. इन्होंने ओम बिरला विल रिसेंटली लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द 150th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन ताशकंद. ओके. व्हाट इज रिसेंटली रिकॉर्डेड सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 930. ओके. 918 था 2014 में और 930 है 2023-2024 में. ये प्रोग्रेस है अट्रीब्यूटेड टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2015 टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. It promotes mindset and behavior change towards girl empowerment. Girls' secondary school enrollment rose from 75% to 78%. Okay. Which Indian pilot is set to join the recently launched Axiom 4 private astronaut mission to the ISS? तो ये चारों का नाम ध्यान में रखिएगा. तो शुभांशु शुक्ला हमारे इंडियन हैं. तो इंडियन पायलट हैं शुभांशु शुक्ला टू बोर्ड एक्सियम 4 मिशन. ध्यान में रखिएगा. अबाउट एक्सियम मिशन अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू ISS. द मिशन यूजेज अ SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. इसको लॉन्च किया गया है बाई फाल्कन 9 रॉकेट. अबाउट ग्रुप कैप्टन तो ये शुभांशु शुक्ला. ही इज़ वन ऑफ द 4 डेजिग्नेट एस्ट्रोनॉट्स ऑफ गगनयान मिशन. ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS. ओके. नेक्स्ट देखिए. व्हेन इज ओडिशा डे? उत्कल दिवस कमेमोरेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑब्जर्व्ड. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल यानी कि फूल डे के दिन हम हैप्पी उत्कल डे मनाते हैं. ठीक है. 1936 में ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था. ओडिशा डे ऑल्सो नोन एज उत्कल दिवस. दिस डे सेलिब्रेट्स ओडिशाज रिच हिस्ट्री. यहाँ पे कोणार्क मंदिर है, बहुत ही बढ़िया. तो अप्रैल 1 आपको ध्यान में रखना है. When did DRDO and the Indian Army recently conduct 4 successful tests of the MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड. तो DRDO और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है 4 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड दैट मिसाइल्स इंटरक्रीपेड द एरियल टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉयड देम रजिस्टरिंग डायरेक्ट हिट्स. ये डायरेक्ट हिट करते हैं. मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है. इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड. विच कंट्री रिसेंटली इम्पोज्ड अ 34% एडिशनल टैरिफ ऑन US गुड्स एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट एट द WTO? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना. तो चाइना ने अनाउंस किया है एडिशनल टैरिफ्स ऑफ 34% ऑन US गुड्स. जो US के सामान आएंगे उन पे 34% का एडिशनल टैरिफ चाइना ने अनाउंस किया है. मोस्ट सीरियस एस्केलेशन इन अ ट्रेड वॉर इन द स्टैंड ऑफ बिटवीन द वर्ल्ड्स टॉप 2 इकोनॉमीज जो कि चाइना एंड US है. इन्होंने अनाउंस किया है कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में फाइल किया है कंप्लेंट अगेंस्ट US. ओके. When is the International Day of Sport for Development and Peace observed? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 अप्रैल. To raise awareness of this potential, 6 April was declared as the International Day of Sport for Development and Peace by the UN General Assembly. 2025 की थीम की बात करें तो Leveling the Playing Field Sport for Social Inclusion in the lead up to the Second World Summit for Social Development 2025, IDSDP यानी कि International Day of Sport for Development and Peace 2025 will focus on the theme of social inclusion. ओके. तो डेट आपको ध्यान में रखना है 6 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते हैं. Which holy scriptures were recently gifted to PM Modi by the Thai Prime Minister? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वर्ड्स टी पिटाका सज्जया फोनेटिक एडिशन. ओके. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये थाई यानी थाईलैंड का है ये. Which country has recently assumed the chairmanship of BIMSTEC for the next 2 years? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर बांग्लादेश. तो बांग्लादेश विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है.
देखिए जो बिम्स्टेक है ये 7 कंट्रीज है, इसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अभी थाईलैंड यानी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में इसका समिट भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बांग्लादेश अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। Which state has recently set up a dedicated cell to handle mercy petitions of death row convicts? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म किया डेडिकेटेड सेल अंडर द एडिशनल सेक्रेटरी फॉर डीलिंग विथ मर्सी पिटिशंस, जो जिसमें मर्सी दिखाई जाए, दया दिखाई जाए, ऐसी पिटिशंस फाइल करने के बाय डेथ रो कन्विक्ट्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। तो मौत की सज़ा के दोषियों की दया याचिका, जिनको डेथ मिल गई हो, तो वो लोग अपनी अगर मर्सी पिटिशन डालना चाहते हैं तो एक समर्पित सेल स्थापित किया गया है इन महाराष्ट्र, डेडिकेटेड सेल। विच 2 कंट्रीज इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन अ स्टेट विजिट टू फ्रॉम 7 to 10 ऑफ अप्रैल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पोर्तुगाल एंड स्लोवाकिया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल एम्बार्क ऑन विजिट टू पोर्तुगाल एंड स्लोवाकिया। ओके, नेक्स्ट, When is the International Day of Conscience observed? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5th of April. The International Day of Conscience observed each year on 5th of April, which highlights the vital role of conscience as a guiding force in achieving global peace, tolerance, and mutual respect. Inspired by the constitution of UNESCO, the concept of a culture of peace originated in Africa in 1989. UNESCO and the United Nations have since promoted the culture of peace and non-violence वर्ल्ड वाइड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर 5th of April, ये इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैकब मैंसिक क्लिंच्ड द मेंस सिंगल टाइटल एट द मियामी ओपन 2025, विच कंट्री डज ही रिप्रेजेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। तो मियामी ओपन 2025 टेनिस का खिताब ये 13th of March को जीता है। इट वॉज द 14th, ये 40 नंबर का एडिशन था ऑफ द टूर्नामेंट। और अगर हम बात करें कि जो ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं जैकब मैंसिक, इन्होंने किसको डिफीट किया था? तो नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये रनर अप रहे नोवाक जोकोविक इन द मेंस सिंगल्स कैटेगरी एंड द फर्स्ट पोजीशन ये जैकब मैनिक। ओके, आरेना सवालेंका इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था, वाइल जेसिका पेगुला फ्रॉम द यूएसए वाज द रनर अप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Gabriel Boric Font, currently on a 5-day official visit to India, is the president of which country? करेक्ट आंसर हो जाएगा चिली। Gabriel Boric Font, ये president of Chile, has arrived in India on a 5-day visit plan, ऑफिशियल विजिट है इनका, और ये चिले के क्या है? प्रेसिडेंट है। दिस इज़ हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस एज्यूमिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट। During his visit, President Boric will hold comprehensive discussions with Prime Minister Narendra Modi on all the aspects of India-Chile relations. He is also scheduled to meet President Draupadi Murmu. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।